सीट मेरे पाँव की जूती पर, दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मुझे भले एक वोट भी ना दें, लेकिन मैदान नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। हमारी पार्टी की सीटें हैं, इस पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्टी के लोगों का हक बनता है और हमारी पार्टी, मेरा ये असूल फर्ज बनता है कि मैं इंशाल्लाह इस हक पे और इस बात पे खड़ी रहूंगी। हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर मैं हूँ या खुरम ज़िशान है या वकास औरकज़ई है या इरशाद हुसैन साहब है या आयशा बानो मैडम है, किसी सूरत भी हम तहरीक इंसाफ को और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को उनके सामने झुकने नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए बिला मुकाबला इंतखाब नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान टट गए। कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार। नाराज उम्मीदवारों का वीडियो लिंक इजलास। इरफान सलीम, वकास औरकज़ई, इरशाद हुसैन और आयशा बानो का मुतफ़िका मौक़िफ़। खुरम ज़िशान के मुताबिक उम्मीदवारों का कहना है कि वो किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे, लड़े बगैर मैदान नहीं छोड़ेंगे। कवरिंग उम्मीदवार वकास औरकज़ई कहते हैं कि पार्टी और कारकुनों को कभी गद्दारी करने वालों के हाथ में नहीं छोड़ूंगा। आयशा बानो, इरफान सलीम और खुरम ज़िशान के ज़री क़यादत से भी राब्ते। कहते हैं कारकुनों के दबाव पर वज़ीर आला के सामने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार किया। MPA शकील खान की भी नाराज अरकान की हिमायत। कहते हैं मेरा वोट सिर्फ इरफान सलीम का है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तवक्को है नाराज अरकान अपने कागजात वापस ले लेंगे। उम्मीद है तमाम लोग सियासी कमेटी का फैसला कबूल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तलह महमूद का दावा। कहते हैं PTI के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार न हुए, हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद कर लेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाब लड़ने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI, मुस्लिम लीग नून और JUIF के रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि मुआहदे पर अमल दरामद किया जाएगा। PTI डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज होगा। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान हल्फ उठाएंगे। नून लीग और JUI के साथ साथ पीपल्स पार्टी के 4 और नेशनल पार्टी के 2 अरकान शामिल। PTI पार्लियामेंटेरियंस की खातून रुकन भी फहरिस्त का हिस्सा। पाक फिजाइया की क़यादत के विजन और पायलट्स के पेशा वराना सलाहियतों की बदौलत पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा है। पाक फिजाइया ने मई 2025 में दुश्मन के 6 तैयारे गिराकर अमली मैदान में अपना लोहा मनवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक फिजाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक और C-130 की शानदार कारकर्दगी की तारीफ। कहा पाक फिजाइया की 21वीं सदी की सबसे बड़ी और तवील फिजाई जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत रहती दुनिया तक मिसाल दी जाएगी। पाक फिजाइया की कामयाबियां इस बात की अक्कास हैं कि पाकिस्तान की फिजाई हदूद का दिफा मजबूत हाथों में है। आज से पंजाब में मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की पेशगोई। 25 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत अक्सर शहरों में तूफानी बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। सैलाबी सूरत हाल और नशीबी इलाके डूबने का खदशा। NTA ने अलर्ट जारी कर दिया। उधर भारत ने दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। हेड गंडा वाला सिंह के मकाम पर सतह 13 फुट बुलंद। दरिया रावी, जेहलम और चनाब के बहाव में इजाफे का अलर्ट भी जारी। पंजाब में बारिश और सैलाबी सूरत हाल से शदीद नुकसान। जेहलम, चकवाल, नैया, रावलपिंडी और दीगर इलाकों में तबाही की दास्तानें। आबादियां पानी की नजर। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। लिया में बारिश के बाद फ्लड अलर्ट जारी। तोनसा पुल के हिफाजती बंद को नुकसान। करीबी आबादियां ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन की नकल मकानी। जेहलम की 4 यूनियन काउंसिल सैलाब से मुतासर। गलियों में पानी जमा। लोगों ने मवेशी सड़कों पर बांध दिए। चकवाल में 32 सड़कें मुकम्मल तबाह। राब्ता पुल बह गए। सरगोदा में दरियाए जेहलम के किनारे आबाद मकीन दरिया के बहाव से परेशान। हाफजाबाद में दर्जनों देहात में पानी जमा। रेलवे ट्रैक, कब्रिस्तान डूब गए। रावलपिंडी में सैलाब उतर गया। तबाही की दास्तानें पीछे रह गईं। शहर में मसाइल के अंबार, कहीं सीवरेज तो कहीं कचरा भरा पानी जमा। बेशतर मकामात पर कीचड़ के बायस गुजरना मुहाल। मुतासरीन का कहना है कि उनके कारोबार और घर का सामान पानी की नजर हो गए। माली मदद तो दूर, किसी ने जुबानी दादरसी भी नहीं की।
चकवाल में सैलाब में जाँ बहक अफराद के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मी होने वालों को 5-5 लाख रुपए इमदाद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चकवाल के दौरे पर ऐलान। हालिया बारिशों में होने वाले नुकसानात का जायजा। मकामी इंतजामिया की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। हेलीकॉप्टर पर बैठकर सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा इलाके का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि राब्ता पुलों और सड़कों को फौरी बहाली यकीनी बनाई जाएगी। रिलीफ ऑपरेशन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैलाब के मुतासरीन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। मानसून के बायस अमला हाई अलर्ट। पंजाब भर में ऑपरेशन जारी। तमाम नालों को पहले से साफ किया गया था। तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया गया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया चकवाल, रावलपिंडी और लाहौर में ज्यादा बारिशें हुई। पेश के इंतजाम के बायस ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब तक इमारतें गिरने के 365 वाकयात रिपोर्ट हुए। 1594 लोगों को रेस्क्यू किया गया। पंजाब में 119 संवाद हुई। 35 लाख से ज्यादा इमरजेंसी पर पहुंचे। रिस्पॉन्स का वक्त 7 मिनट रहा। मानसून बारिशों के दौरान सिंध के बल्दियाती इदारों में छुट्टियां मंसूख। शर्जील बेमन की डिप्टी कमिश्नर्स और चेयरमैन को अलर्ट रहने की हिदायत। कहते हैं नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पंप्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर लिए। ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई है। 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करा के सील कर दिया गया है। हुकूमत सिंध अवाम की सलामती को अव्वलीन तरजीह दे रही है। मुस्लिम लीग नून की ट्राइका की कौमी और सियासी अमूर पर अहम मीटिंग। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरी में मिल बैठे। मरियम नवाज वीडियो लिंक से शरीक हुई। ज़राए के मुताबिक शरीफ फैमिली के दीगर अफराद भी बैठक में मौजूद थे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ की। सैलाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू में सदर मुस्लिम लीग नून ने मज़ीद इक़दामात का कहा। बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनासुर में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत की। FBR को इजाफी इख्तियारात पर मुख्तलिफ शहरों में ताजर की हड़ताल। लाहौर, कराची और हैदराबाद में शटर डाउन। मरकजी मार्केटें, तिजारती मराकज़ और बाजार बंद रहे। ताजरों की FBR को गिरफ्तारी के इख्तियारात देने की मुसम्मत। कहा, मुतालबात ना माने गए तो मजीद हड़तालें करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सियालकोट चैम्बर्स की हड़ताल की मुखालफत। FPCCI ने भी हड़ताल की हिमायत नहीं की। सदर लाहौर चैम्बर अबूजर शाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 8 घंटे के मुज़ाकरात के बाद हुकूमत ने लिख कर कुछ नहीं दिया। बुध के रोज तमाम ताजरों को बुला लिया। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ अमूर पर बातचीत होना बाकी है। हालिया चंद माह से जारी 2 तरफा तिजारती मुज़ाकरात का अहाता किया गया। बहुत जल्द दोनों मुल्कों की क़यादत इसका ऐलान करेगी। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। सरमायाकारी के शोबों में ताबुन को फ़रोग़ दे रहे हैं। AI, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो में ताबुन करेंगे। पाकिस्तान अमेरिका से क्रिप्टो ब्लॉकचेन के शोबे में सरमायाकारी का नया बाब खोलना चाहता है। मादनियात और ज़राअत समेत दीगर शोबों में ताबुन तरक्की की नई राहें खोलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान के बच्चे दुनिया भर में अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तलहा अहमद की कामयाब मवाद की तारीफ। पाकिस्तानी कंटेंट तैयार करने वाले तलहा अहमद की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने टैलेंट के एतराफ़ में इजाज़ती शील्ड दी। वज़ीर आज़म ने तलहा अहमद को ज़ाती तौर पर इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट भी दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 26 अपोजिशन अरकान की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल स्पीकर की रूलिंग जारी। स्पीकर ने लिखा कि ऐवान में एहतजाज काबिल मुसम्मत मगर नाअहली का जवाज़ नहीं।
अदालती फैसले के बगैर नाअहली का सवाल नहीं उठाया जा सकता। मुंतखब रुकन को नाअहल करना अवाम की आवाज छीनना है। रेफरेंसेस को सियासी इंतखाम का हथियार नहीं बनने देंगे। पीटीआई में सेनेट टिकट के लिए बोलियां लगी। बानी पीटीआई भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार हैं। मार खाने के लिए कारकुन और इक़्तिदार इंजॉय करने के लिए मौसमी परिंदे रखे हैं। वज़ीर इत्तलाल पंजाब अस्मा बुखारी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, कहती हैं नोटों की चमक जीत गई, पार्टी कारकुन हार गए। कारकुनों पर एटीएम को तरजीह दी गई। सूबे में पीटीआई गैर मकबूल होती जा रही है। नौजवानों को भी समझ आ गई कि उन्हें धरनों और मुजाहिरों में इस्तेमाल किया गया। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल के 4 मुलजिमों के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह। पेशावर के एहतसाब अदालत पेशावर में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिमों ने तरक्याती स्कीमों के नाम पर अरबों रुपए निकाले। मुलजिमों से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। गिरफ्तार होने वालों में 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर और 4 ठेकेदार शामिल। 4 दीगर जेर हिरासत मुलजिमान का रिमांड पीर को मुकम्मल होगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर का मरकजी किरदार है। एजी ऑफिस और बैंक एहलकारों की मिली भगत से फंड्स का गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ।